Hello guys, this is your host and दोस्त हिमालय शर्मा and welcome back to MBA Fundas by Sunstone, जहां मैं बात करती हूँ MBA से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर डोमेन एमबीए के अंदर, और ये इसलिए है क्योंकि कंसल्टिंग में आप डायरेक्टली सीएक्सओ से इंटरैक्ट करते हो, जो कि हो गए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स एंड ऐसे ही कई सारे कॉर्पोरेट के लोग, एंड इन सब के साथ आपको उठने बैठने या इंटरैक्ट करने का मौका भी मिलता है। तो कंसल्टिंग इंडस्ट्री आजकल कंसिडर की जा रही है सबसे बड़ी रिक्रूटिंग इंडस्ट्री एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि कई बिजनेसेस को कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं जहां उनको चाहिए होता है फ्रेश, अनबायस्ड, मेथोडिकल एंड स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव्स अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। सो यहाँ कंसल्टेंट्स प्ले करते हैं काफी बड़ा रोल, क्योंकि वो देते हैं सॉल्यूशंस टू हेल्प बिजनेसेस फंक्शन एंड अटेन देयर टारगेट सक्सेसफुली। यहाँ आप ये भी जान लें दैट ग्लोबल कंसल्टिंग इंडस्ट्री इज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $155 बिलियन। तो इसलिए कॉर्पोरेशंस काफी हेवीली डिपेंडेंट है कंसल्टिंग कंपनीज के ऊपर, सो दैट दे कैन मेंटेन एंड शार्पन देयर एज इन एन इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो गाइस, क्या आप भी अपने फ्यूचर में जाना चाहते हैं किसी कंसल्टिंग इंडस्ट्री में, या क्या आपको पसंद है प्रॉब्लम सॉल्व करना या वेराइटी और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम करना, तो आप हैं एक सही डायरेक्शन में, क्योंकि ये करियर ऑप्ट कर सकते हैं आप अपने फ्यूचर के लिए, एंड ये देगा आपको काफी सही करियर अपॉर्चुनिटीज भी। चलिए अब बात करते हैं उन टॉप 5 कंसल्टिंग करियर्स की जो आप कर सकते हैं अपने एमबीए के तुरंत बाद। तो सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है आईटी कंसल्टेंसी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपको मिलती है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ एक आईटी कंसल्टेंट काम करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ एंड यूज करता है टेक्नोलॉजी सिस्टम्स कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। तो गाइज, अगर आपको इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजी में एंड अगर पसंद है आपको काम करना दूसरों के साथ, तो आप काफी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड जो कॉमन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए एक आईटी कंसल्टेंट बनने से पहले, वो है proficiency in technical repairs, current knowledge of technological advancements, attention to detail, lastly interpersonal and communication skills। एक IT consultant की सैलरी होती है अराउंड 7 to 12 lakhs की, एंड कंपनीज जो हायर करती हैं एंड वैकेंसीज निकालती हैं इस स्पेशलाइजेशन के अंदर, वो यूजुअली है कॉग्निजेंट, एक्सेंचर या कैपजेमिनी। नाउ कम्स आवर सेकंड करियर, जो कि है प्रोसेस कंसल्टेंसी। तो इधर आप क्रिएट एंड बिल्ड करते हैं रिलेशनशिप अपने क्लाइंट्स के साथ इन ऑर्डर टू improve the situation as defined by the client, and ये प्रॉब्लम्स हो सकती है इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से कोई भी। एक प्रोसेस कंसल्टेंट काफी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन है जो देता है इंसाइट्स एंड समझता है साइकोलॉजिकल एंड सोशल डायनामिक्स और वर्किंग विद वेरियस क्लाइंट सिस्टम्स। अब बात आती है सैलरी की। तो यहाँ सैलरी होती है कुछ 8 से 10 लाख के बीच, और जो कंपनीज हायर करती हैं वो जनरली होती है इन्फोसिस कंसल्टिंग एटसेट्रा। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑपरेशंस कंसल्टिंग। तो मान लीजिए कि अगर अब कोई सप्लाई चेन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को प्रॉब्लम आती है, तो ऑपरेशंस कंसल्टेंट करता है यहाँ काफी बड़ा रोल प्ले। तो इधर क्लाइंट्स जो होते हैं उनको काफी सपोर्ट मिल जाता है यहाँ एक ऑपरेशंस कंसल्टेंट की वजह से, क्योंकि वो इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी ऑफ देयर वैल्यू चेन, एंड दीज सर्विसेज इंक्लूड डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग टारगेट ऑपरेटिंग सर्विस डिलीवरी मॉडल्स, एग्जीक्यूटिंग कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेसेस। इसके अलावा होता है डिजाइनिंग एंड implementing business transformations in both primary and secondary functions। यहाँ जो आपको सैलरी देखने मिल जाएगी वो होगी अराउंड 8 to 15 lakhs के बीच, एंड जो सबसे बड़ी रिक्रूटिंग कंपनी है वो है GEP कंसल्टिंग। अब बात करते हैं हमारे सेकंड लास्ट करियर ऑप्शन की, जो है स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी, और ये कंसिडर किया जाता है सबसे बढ़िया कंसल्टिंग रोल। तो एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट एडवाइस करता है ऑर्गेनाइजेशंस को हाई लेवल स्ट्रैटेजी डिसीजंस पर इन एन अनबायस्ड फैशन यूजिंग डीप इंडस्ट्री नॉलेज टू डिलीवर द बेस्ट रिजल्ट्स। स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स काम करते हैं लगभग हर इंडस्ट्री में, फिर चाहे वो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर। तो एक स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट की सैलरी होती है अराउंड 15 to 28 lakhs की, एंड हायरिंग कंपनीज है मैकेंजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप्स, आर्थर डी लिटिल। Now comes our last career option for this video, that is thought leadership consulting, and जो aim होता है किसी thought leadership का, उसमें होता है business leaders and stakeholders को inform करना by giving insights, and कैसे उस insights की वजह से कंपनी खुद को differentiate कर सकती है अपने
अपने कंपेटिटर्स से। तो इसी वजह से थॉट लीडरशिप बनती है काफी इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजी अगर एग्जीक्यूट की जाए सही तरीके से, एंड इसलिए है ये काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी भी। इसमें काम होता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बनाने का। कुछ कंपनीज जो ये रोल देती हैं वो है एवरेस्ट ग्रुप, गार्टनर एटसेट्रा, एंड इधर जो सैलरी आपको देखने मिल जाएगी वो होगी अराउंड 6 to 20 lakhs तक की। गाइज, अगर आपको करना है एक अच्छे कॉलेज से MBA, देन नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करिए एंड जानिए सनस्टोन की वेबसाइट से कुछ ऐसे ही कॉलेजेस के बारे में। एंड अच्छी बात यह है कि सनस्टोन के साथ आपका होता है फाइनेंशियल बर्डन कम, क्योंकि सनस्टोन आपको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स विद जीरो कॉस्ट EMI ऑप्शंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ।